उस रावण का अद्वितीय बैठी ये मान गई आगे घटिया वस्तु ठीक है भगवान दे रहा है ठीक है और डिमांड करो ना देते भी तो मत सोचो कि वो भगवान ऐसा क्यों नहीं दिया ये सब कुछ दे सकता है आपको वो जो चाहे सो कर सकता करनी परमात्मा इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है ये वो समझ परमात्मा है। लेकिन बात ये ध्यान रखना कि डॉक्टर उसी को वही उसको लाभ करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा नहीं रोग में सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना ऐसे वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भर्ती का नाश करे और बाकी आपका काम को आठ लगेगी नहीं ये सच कर मान लिया वैसे लिख लेना किताब को डायरी के तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई दुविधा दुर्मुख चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे और अब भी आन मनो सत्संग और करो गुरु ज्ञान पर गौराई यानी गौर करो इसमें बड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोला रे और कहे कभी तुम संचित रखो जो सुई में डोलारे जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं धागा उस सुई का लटकता रहता है उसके ऐसे चिपटा रहता है उसे दूर नहीं हो सकता उसको साथ साथ ले देंगे साथ लटकता धागा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक भोलारे आत्माओं जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाई नकली ऋषि में ऋषियों को संतों ने सभी का विधान है कि जो कर्म में भाव में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे पर भक्ति हो सकता क्या है कौन करेगा भक्ति। एक जो छोटी सी लग जाए तो ठोक देगा ठागा सारी मूर्तियां लड़ो ठोकवा तो कैसे भक्ति कर सकता है। दिल टूट जाता है प्राणी का भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता है कि ऐसा होना था और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी और आपको महसूस भी होगा सचमुच क्षण मना होते थे बिजली गिर गई थी तो फिर दूरी रुचि बनेगी भक्ति। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे बूढ़े बालक थे और छोटा बच्चा अभूत बड़े में जैसे पालने में बेटा है बच्चा बेटा या बेटी और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही और हाथ पर मार के सारे कपड़े भी खराब पैर टूट भी लथेट लिया लपट गए टट्टी में और फिर रोने लगता है तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी वो जाती है उसको संभालने के लिए तो क्या देखती है सारे कपड़े भी खराब कर रखे टट्टी भी कर रखी पेशाब भी कर तो उसको बालक बुरा नहीं लगता उसको पता है इसने पता को नहीं ज्ञान है मां ने कि इसको पता नहीं बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं कर दो क्रोध नहीं करती तो उठाओगी धोएगी मांजेगी खूब अच्छी तरह कपड़े धोकर सुखाओगी नए पराओगी और छत्ती का लाओगी फिर लाड करेगी दूध पिलाओगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में आप ऐसे बच्चे हो और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छिड़ गए उसमें लथड़े पड़े हो लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भूला रे कहे कभी तुम चंचित रखो जो सुई में डोलाए आपका इतना काम है